वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज मंडे था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला है लगभग 700 पॉइंट के आसपास, और उससे भी मार्केट नीचे यहाँ पे लगभग ये टोटल अगर यहाँ से फ्राइडे की क्लोजिंग से ये लो देखा जाए तो 1600 पॉइंट के आसपास मूव हो गया है मार्केट। बहुत बड़ा यहाँ पे ये नंबर होता है अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए, मतलब एक दिन का ये ना मूव, ये तो ओवरनाइट आ गया और ये भी एक ही दिन में नीचे आया, तो 1600 पॉइंट अच्छा खासा मूव होता है। ठीक है, अब देखिए आपको कहीं ना कहीं आज के दिन वीकली एनालिसिस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी, क्योंकि वीकली एनालिसिस मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट ऐसे मेक और ब्रेक लेवल पे है। ये लेवल भी मार्क करके दी थी 51,260 की। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो मार्केट का अगला टारगेट होगा 49,730। ये क्लियरली मैंने लिख के दिया था, आप जाके एक बार वीकली एनालिसिस वीडियो चेक करिए। और आज एग्जैक्ट अगर चलिए मैं मार्क ही कर देता हूँ वो लेवल, तो आपको समझ में आएगा 49,730 कहाँ आ जाता है। पहले मैं मार्क करता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। देखिए ये मार्क कर दी मैंने, आपको साइड में दिखेगी 49,730, एग्जैक्टली मार्क करता हूँ 730। ठीक है, ये लेवल अब हमने डिस्कस किया गया था कि एक बार 260 के नीचे जाए तो फिर हमें सेलिंग साइड के ट्रेड लेने, कहीं ना कहीं 730 का ये लेवल टेस्ट करेगा। और आज एग्जैक्ट देखिए मार्केट ने किया क्या, गैप डाउन ओपनिंग दी। अब गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा था और कहीं ना कहीं इस तरीके से एक ब्रेकडाउन बनाया। अब सिंपल था कि हमें इतना पता था कि इसके नीचे मार्केट में सपोर्ट सीधा यहाँ पे, तो बीच में कॉल वैसे भी कोई लेना नहीं था और कोई कॉल साइड का ट्रेड भी नहीं बना, ऐसा कोई ब्रेकआउट भी नहीं बना। लेकिन डाउन साइड का यहाँ पे ब्रेकडाउन बना, तो यहाँ अगर लेना था तो क्लियर पुट लेना था सपोर्ट के टारगेट रख के। ठीक है, तो यहाँ मार्केट में आप देखोगे ना, यहाँ से भी सीधे 600 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव बैंक निफ्टी ने दिया और एग्जैक्ट 49,730 टेस्ट करके ऊपर गया है। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कुछ पोजीशंस बनाई होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ कहीं उनको भी कॉल साइड में प्रॉफिट मिला होगा। तो मार्केट में देखिए लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, बस आपको फॉलो करना है उन चीज़ों को। अब इंपॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूँ मार्केट कर क्या रहा है, क्या हुआ है मार्केट में। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैंने आपको निफ्टी एनालिसिस वीडियो मैंने शेयर कर दिया, अपलोड कर दिया, आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि टॉप से निफ्टी गिरा है ना, 25,000 के आसपास से गिरा है, लेकिन कैसे गिरा है, गैप छोड़ते गिरा है, बड़ी बड़ी गैप्स। कभी भी देखिए बाइंग के समय अगर गैप्स होगी तो ठीक है, वो फील नहीं होती है जल्दी, लेकिन सेलिंग वाली जो गैप्स होती है ना, मार्केट बहुत जल्द फील करने की कोशिश करता है। और वैसे ही निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे गैप छोड़ दी। ठीक है, बैंक निफ्टी की गैप टॉप पे नहीं है, लेकिन निफ्टी ने एकदम टॉप से एग्जैक्ट टॉप लेवल से गैप छोड़ी है। तो ट्राई क्या करता है ना मार्केट, कहीं ना कहीं फास्ट वो गैप फिलिंग के लिए ट्राई करता है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी जा सकता है, इसलिए उस गैप के चलते हम कॉल साइड के ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए ना, सपोर्ट सीधे 48,300 तक है ही नहीं। 48,300 तक मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, मार्केट जाने को देखिए अगर ये गैप छोड़ते हुए नहीं आता ना, तो मैं सीधा आपको बोलता कि कहीं पे भी ओपन हो ब्रेकडाउन पे पुट ले लो, 48,700 तक वो नीचे जाएगा। बट वो गैप छोड़िए तो मार्केट कहीं से भी हो सकता है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको सही से समझ में आएगा। देखिए दोनों एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से गिर रहा है, मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है और बीच में खड़ा है। हमें पता है कि इस रेजिस्टेंस से गिरा और सपोर्ट यहाँ पे, मानते हैं सपोर्ट यहाँ पे, तो मार्केट गिरते हुए आया रेजिस्टेंस से बीच में, तो हमें क्लियर पता है अभी आएगा कहाँ पे, ऑब्वियसली चीज़ धीरे करके सपोर्ट पे आएगा। अब वही चीज़ क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस पे आया और वहाँ से गिरा और गैप छोड़ के गिरा, फिर गैप डाउन करके गिरा, फिर गैप डाउन करके, और हमें पता है सपोर्ट इस कंडीशन में भी यहीं पे। लेकिन मार्केट ये सपोर्ट टेस्ट करने से ज़्यादा प्रीफर क्या करता है ना कि फास्ट में ये गैप पहले फिल करो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अब ये गैप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सबसे ज़्यादा। तो यही केस अगर होती है तो हम कॉल साइड के ट्रेड भी लेंगे, और नीचे आता है तो मैं बताऊंगा आपको पुट भी कहाँ लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट में क्या है ना, ये लेवल जो मैंने बताई आपको 49,730, ठीक है, 49,730 लेवल हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल बन गई है। अब देखिए क्या करना है ना, कल के दिन की ओपनिंग देखो, इसके नीचे ओपन होता है तो फिर ठीक है, फिर तो पुट लेना ही है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर बनने के बाद, वो मैं समझाता हूँ आपको, सिर्फ इतना सा देख के बंद मत कर देना वीडियो, सो दैट फिर चलो कल 49,730 ओपन हुआ ले लो पुट, ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करना। ठीक है, मार्केट अगर 49,730 के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो, चलो यहाँ पे ओपन होता है, ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर बनाता है, कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है, बढ़िया कॉल लेंगे हम। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ हम गैप फिलिंग के
गैप फिलिंग को दिमाग में रखते हुए ले रहे हैं, बाकी कुछ हमें यहाँ पे कन्फर्मेशंस नहीं है। इसलिए कॉल साइड के ट्रेड में आप क्वांटिटीज कम रखना, मतलब आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, 100% क्वांटिटी लेते हो ना, 20-30% ही क्वांटिटी के साथ कॉल ले लो, सो दैट लॉस होगा तो छोटा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी कम है यहाँ पे, कन्फर्मेशन कम है इसलिए, राइट। तो मैंने बता दिया कॉल कहाँ लेना है। अब देखिए नीचे भी गैप डाउन होता है और 730 के ऊपर ऊपर ही वो होल्ड करके ऊपर फिर से जाता है, तो कॉल हम जरूर लेंगे। और वही सेम केस गैप अप अगर होता है तो क्या करना है। देखिए गैप अप होता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, सपोर्ट तो लिया है ना मार्केट ने, गैप अप भी होता है तो चलेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जैसे ही कोई सपोर्ट बनाएगा और फिर होल्ड करके अगेन ब्रेकआउट बनाएगा, कॉल ही प्लान करेंगे। टारगेट मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे टारगेट तो अब गैप फिलिंग के, आप वो टारगेट रख सकते हो, या फिर सिंपल वही करना है कि स्टॉप लॉस जो है आपका, स्टॉप लॉस कितना रखते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट का, तो उससे 3 गुना, मतलब 1:3 टारगेट रखो। अगर आपको लग रहा है नहीं बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ट्रेल करते जाओ आप। आपको ऐसा नहीं कि 100-200 पॉइंट ही बुक करना है, 500 पॉइंट बुक करो, 700 पॉइंट बुक करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ट्रेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रेल कर पाते हो तो करिए ज़रूर, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 730 के ऊपर कहीं पे भी मिले गैप अप हो, हमें थोड़ा सेटअप का वेट करना है और कॉल ही लेना है। इसके नीचे जाता है तो क्या करना है, हाँ अगर किसी केस में गैप डाउन करके आज जैसा बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ 730 के नीचे अगर सस्टेन करने लगे, ठीक है, और उसके बाद कोई फ्रेश ब्रेकडाउन दे, तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट्स तक जाएगा। तो मैंने तो आपको बताया 48,300 का सपोर्ट है नेक्स्ट, बट एक बीच में भी एक सपोर्ट है छोटा सा, इसे भी कंसिडर करिए। सपोर्ट लेवल आ जाती है 48,870, मतलब ये नीचे के 2 सपोर्ट है। तो इसके नीचे मार्केट 730 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो एक 730 का टारगेट, एक 48,300 का टारगेट, ये टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अभी मार्केट ऐसी जगह पे है, मार्केट में कन्फ्यूजन तो ज़रूर है, लेकिन ध्यान रखना गैप को भी हमें भूलना नहीं है। गैप फिलिंग के हिसाब से थोड़ा कॉल साइड भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा 20-30% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। एक तो अगर एसएल जाता है, फिर हमारा अगर पुट साइड का कोई ट्रेड बनता है तो बाकी आपके पास रिस्क बची हुई रहेगी, डेली की रिस्क, आप वहाँ पे अगेन एक ट्रेड ले सकते हो ना। इस तरीके से प्लान करना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए सिंपल रखने की कोशिश की एनालिसिस को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मार्केट क्या होता है ना, जब बड़े गैप अप गैप डाउन होते हैं तो लोग पैनिक में आते हैं कि अब क्या करें, कैसे ट्रेड करें। कुछ नहीं करना है, इंट्राडे वालों को ज़्यादा डरना नहीं है, लेवल्स पे आता है ट्रेड लेना है सिंपली। एक तो क्या होगा, एसएल जाएगा या टारगेट आएगा, बट हमें पता है कि हम अगर अच्छे सेटअप्स पे ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादा बार हमारा टारगेट भी आएगा, टारगेट ही आएगा। और हमें इतना भी पता है कि टारगेट हमारे कभी भी बड़े होते हैं। अगर स्टॉप लॉस हमारा 50 पॉइंट का जाता है तो हम 150-200 पॉइंट के टारगेट बुक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है कि 1:3 से कम टारगेट कभी लेना ही नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से चलेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर कमेंट एक करिए, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।